नमस्कार क्लास 8 बच्चों। कल मैंने आपको क्या बताया था, किस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, क्या निराशा के कारण होते हैं, क्या जिंदगी में घट जाता है जो हमें निराश कर देता है, जो हमें लगता है संसार में अब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे हमें अभी विश्वास है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ बचा है। पाठ का नाम मैं बार बार बोल रही हूँ, पाठ का नाम आप ध्यान रखें, क्या निराश हुआ जाए। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ बच्चों, क्या निराश हुआ जाए। ये है पाठ का शीर्षक यानी कि पाठ 7 का शीर्षक या पाठ 7 का नाम है क्या निराश हुआ जाए। फिर है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको जब आप 9th में आएंगे तब आपको लेखक के बारे में भी बताना पड़ेगा, लेखक के बारे में भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम केवल पाठ के बारे में बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें क्या बता रहे हैं ये हम आपको कौन से पाठ में बताएंगे, क्या निराश हुआ जाए। याद हो जाना चाहिए बच्चों, इतना याद रखिएगा कि पाठ का नाम आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाना चाहिए। पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, और चलते हैं बुक से ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको वैसे नहीं समझा सकते हैं। ये पाठ है बच्चों, आप देख लीजिए। क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें निराश हो जाना चाहिए कि क्या। देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी ना, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही दोष अधिक दिखाए जाते हैं। लेखक का मन कभी कभी बड़ा ही उदास हो जाता है। मुहावरा है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो ये क्या है, बैठ जाना, मन का बैठ जाना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये क्या है, मुहावरा है। समाचार पत्रों में जब वो देखते क्या है, मेरा मन बड़ा बैठ जाता है, मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है, मेरा मन बड़ा निराश हो जाता है। जब मैं क्या देखता हूँ, अक्सर समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार जब दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ भी बाकी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप कुछ ऐसे वातावरण बन गया है। और जब हम देखते हैं कि आज का नेता, आज के लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, दोष देते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। ऐसा लगता है देश में ईमानदारी का अब बिल्कुल अकाल पड़ गया है। कोई ईमानदार जैसा कोई नाम ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं दिखाई देता और हर व्यक्ति एक संदेह की दृष्टि से दिखता रहता है। जो जितने ऊंचे पद पर, जो जितने ज़्यादा ऊंचे पद पर है वो उतना ही उसमें और दुख है। और क्या है, आजकल बस यही दिखाते हैं कि जो जितना अच्छा है, जो जितने अच्छे पद पर है और उसमें और भी दोष भरे होते हैं, वो और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार में लीन होता है और वैसे ही लोग उन पे दोष भी दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक व्यक्ति ने कहा, जो कुछ नहीं करता वही सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भूल जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर देगा। लोग क्या है, जो कुछ नहीं करेगा, आजकल का ज़माना वो आ गया है। किसी व्यक्ति ने कहा कि जो कुछ नहीं करता, जो आराम से बैठा रहता है, किसी के बारे में ज़्यादा अपना काम करता है, अपना मस्त रहता है, काम मतलब इस तरह नहीं, बड़ा भोला भाला है,
जो अकर्मण्य है, जो काम नहीं करता, तो ऐसे लोग जब कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा, उनको लोग देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं। और जब कोई अच्छा करता है तो लोग उसकी ज़्यादा आलोचना करते हैं, ना कि जो गलत करता है। गलत करने वाले को तो हम एक बार नज़रअंदाज कर, लेकिन जो कुछ काम करता है तो उसमें हम 10 कमियां निकालने लगते हैं। ठीक है, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण कि हर आदमी दोषी अधिक है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निराशा तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब जब हम क्या करेंगे कि दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष तो सब में होते हैं, हर व्यक्ति दूध का दूल्हा तो है नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हर आदमी दोषी दिखाई देता है और गुण उसमें कम दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। ऐसा जब होने लगेगा कि हम लोगों में बस दोष ही देखेंगे तो क्या होगा, हाँ, ये हमारे लिए बड़ी ही चिंता का कारण बन जाएगा। हमें लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं कि संसार में जो करता है उसकी आलोचना होती है। जो कुछ नहीं करता, आराम से मस्त होके पड़ा रहता है, काम नहीं करेगा और कुछ ना कुछ गलत ही करेगा, तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। और इन्होंने कहा कि भारतवर्ष में क्या यही है जिसमें हमारे बड़े बड़े मनीषियों ने, विद्वानों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था। किसने? तिलक और गांधी ने सपना देखा था। तिलक ने देखा था कि हमारे सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें सब समान होंगे, जिसमें सब एक दूसरे के दुखों को जानेंगे, जिसमें सब एक दूसरे के काम आएंगे। और आज क्या है, सब बिल्कुल अलग है। ये हमारे गांधी जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय और बहुत से लोग। तो संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के किस गहन में डूब गई है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा ये देखिए क्या लिखा है, मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। कहते हैं कि एक बार मेरा मन बैठ जाता है कि हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, हमारे ऋषि मुनि, स्वतंत्रता सेनानी, महान पुरुष, इन्होंने भारत के लिए बड़े सपने देखे थे। क्या वो अब वैसा नहीं रहा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान हमारे देश में रहे। हिंदू, मुसलमान, आर्य ये सब मिलके आए। उन्होंने इस भूमि को, भारत भूमि को महान बनाया है। और मानव महासमुद्र क्या सूख गया, लेकिन अब ऐसे लोगों से क्या ये धरती शून्य हो गई है? जो हमारे महान लोगों ने के बिना एकदम खाली हो गई है। जो हमारे महान लोग थे, जिन्होंने भारत में बड़े अलग अलग तरह से कार्य किए, बड़े बड़े सपने देखे, क्या वो सब अब व्यर्थ हैं? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भारत में अभी भी मानवता बची है, अभी भी बहुत सा देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए सोचने वाले लोग बचे हैं। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत ये बना रहेगा। अभी भी हमारे देश में महान लोग बने हुए हैं। तो अभी भी हमारे देश में चोरी, डकैती, अपमान, घूसखोरी, भ्रष्टाचार बचा है, जो है पूरा भरा हुआ है हमारे इसमें। लेकिन अभी भी वो मनीषी बचे हैं, अभी भी वो ऋषि बचे हैं, अभी भी वो बड़े लोग बचे हैं
जिनमें ईमानदारी बाकी है, जिनमें प्रेम बाकी है, जिनमें दया बाकी है, जिनमें एक दूसरे के लिए त्याग बाकी है और जिनमें एक दूसरे को समझना है। हम अपने भारत के लिए सोचते हैं, हम अपने भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी भारत शून्य नहीं हुआ ऋषि मुनियों से, अभी भारत शून्य नहीं हुआ अच्छे लोगों से। अभी भी हमारे देश के में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे ये धरती, ये भारतवर्ष की संस्कृति टिकी हुई है और हम इसमें निराश नहीं हैं। अभी भी हम क्या है, मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आगे अगले वीडियो में। नमस्कार बच्चों।